यद्विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज का विषय हमें किस प्रकार रहना चाहिए, तो प्रारंभ करते हैं ये कि आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा कि उनके चेहरे एकदम कसे हुए रहते हैं, एकदम बने हुए रहते हैं, गंभीर रहते हैं, अति गंभीर रहते हैं, जैसे मानो वो किसी व्यक्ति को देखने, किसी हॉस्पिटल में जब कोई व्यक्ति जाता है तो सीरियस ऐसे गंभीर बना रहता है। हम जब जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो जैसा मन मस्तिष्क, जैसा हमारे एक्सप्रेशंस, जैसे हाव भाव हमारे प्रकट होते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं और हमारा जीवन भी वैसा ही होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा निवेदन कर रहा हूं कि व्यक्ति को ज्यादा गंभीर नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को देखिए, हम संतों की भी बात अगर करते हैं तो देखिए मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको। कितनी भी परेशानियां हैं, परेशानियां तो ऐसा जब तक शरीर है तब तक तो परेशानी रहेंगी, इसको आप नकार नहीं सकते। किंतु हम छाती पीटने से, चीखने चिल्लाने से, क्रोध करने से, आपस में जिरह करने से, लड़ने से, किसी को नीचा दिखाकर, किसी से ऊंची आवाज में बात करके, तो हम उसका समाधान नहीं प्राप्त कर सकते ना। बड़े से बड़े अगर कोई घटना घट जाए, बड़े से बड़े लड़ाई झगड़े हो जाए, तो बातचीत से ही आज के समय में सुलझते हैं, वरना कोर्ट कचहरी पुलिस इन सब में अंततः गत्वा होना फैसला ही होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इग्नोर करना सीखिए, चीजों को ज्यादा गहनता से लेने की आवश्यकता नहीं है। चेहरे पर आप एक मुस्कुराहट के भाव बनाने से भी आपके आसपास जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो भी सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाते हैं। तो इसलिए मुस्कुराने से न केवल आपके भीतर सकारात्मक भाव प्रकट होंगे, पॉजिटिव वाइब्स प्रकट होंगे, अपितु आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे पत्नी है, बच्चे हैं, आस पड़ोस वाले हैं, वो भी प्रफुल्लित होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मुस्कुराता है उसका ऑरा ही कुछ और होता है। तो इसलिए मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें मुस्कुराना है। और हम संतों की बात कर रहे थे, वो इसलिए आनंद में रहते हैं, तो आनंद में आप भी रहना सीख जाएंगे। देखिए, जितने भी साधक हैं, मैं साधुओं की बात करूंगा, संतों की बात करूंगा, वो मुस्कुराते क्यों रहते हैं? क्योंकि हम लोग साधु संत साधक एक आनंद में मगन हैं। किसके आनंद में मगन हैं? बोलो। आनंद में मगन है उस परम पिता परमेश्वर के। तो इसलिए अपने मुखार बिंद में, अपने मन में, अपने विचारों में उस ईश्वर तत्व के गुणगान, उनका जप, उनका निरंतर नाम उच्चरित होता रहे। होंठ आपके मन ना चल रहे हो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। आप मन ही मन ऐसे ही ईश्वर को याद करते रहिए, सोचते रहिए। क्योंकि अगर ईश्वर ने याद कर लिया तो फिर शरीर समाप्त हो जाएगा। उससे पहले ही आप प्रयास कीजिएगा कि मुस्कुराइएगा, तो अच्छा रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो आज छोटी दिवाली लोग जो मना रहे हैं, अथवा कल मनाएं, तो दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूं। छोटी दिवाली है तो कुछ हम यहां से उपाय भी बताते हैं, जिनको रोग दोष शोक
कष्ट और बहुत टेंशन है, एंजाइटी है, परेशान हैं और अब कहीं निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप आश्रम से जुड़कर, हमसे जुड़कर उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमें आप सीधा कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर, और अथवा हमारे आश्रम में आकर भी आप उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमसे आप जुड़े रहिए। तो जो महा उपाय हैं, विशेष तौर से जो लोग इस तरह से ग्रसित हैं, तो चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से उपाय हो, किसी बाधा को दूर करने का काम हो, चाहे वो योग चिकित्सा के माध्यम से हो, स्पर्श चिकित्सा हो, मंत्र चिकित्सा हो, तंत्र चिकित्सा हो, कुछ भी हो, आपको दिव्यम योगाश्रम से सीधा आप जुड़कर उनका लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को निहाल कर सकते हैं। तो आज छोटी दिवाली है, अथवा कल छोटी दिवाली जो लोग मना रहे हैं, 14 दिए कम से कम तो जलाने हैं। अधिक जलाएंगे तो अच्छी बात है। और साथ में यम का दीपक अवश्य जलाइए, 4 मुखी दिया, और एक जो आपका डस्टबिन है, कूड़ादान है, वहां आप के पास, कूड़ेदान के पास भी एक दिया जलाइए अवश्य। अपने द्वार के जो आपके पास जो द्वार हैं उनके पास एक 2 दिए जलाएंगे तो एक ही माना जाएगा। तो इसलिए एक दिया वो मानेंगे, एक दिया आप अपने कहीं भी रख सकते हैं, मंदिर में रखिए, छत पर रखिए, अपने द्वार पर रखिए, अपने कमरे में रखिए, अपने किचन में रखिए, बाथरूम में रखिए, टॉयलेट में रखिए। आप पूरे घर को रोशन करने का प्रयास कीजिएगा, आपके कार्यस्थल पर भी रखिएगा, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। आपके घर में लक्ष्मी धन की कभी कोई कमी ना आए, और धन्वंतरी देवता की कृपा आपसे, आपके ऊपर बरसती रहे, क्योंकि धन्वंतरी देवता जी की अगर कृपा बरसेगी, क्योंकि जो आयुर्वेद के जनक हैं धन्वंतरी जी, उन का आशीर्वाद मिलने से आपका स्वास्थ्य यानी सबसे बड़ा धन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा धन मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके अगर कोई ऑर्गन आप अगर किसी से आप डलवाना चाहें, है ना, इसको आप, तो आप देखो कितने कॉस्टली ऑर्गन्स होते हैं। आंखें देखो कितनी अनमोल हैं, है ना। आपसे कोई बोले कि चलो आप हमें अपनी आंख दे दो थोड़ी सी एक, तो दे दोगे आप? बोलो, चाहे भले हमसे आप 1 करोड़ रुपए ले लो, बोलो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये आंख अनमोल है। हृदय बोलो कोई दे देंगे आप? इम्प्लांट करवाने के लिए आप देखो कितना परेशान होते हो, नहीं मिलती हैं चीजें, ऑर्गन्स बहुत कॉस्टली हैं, आपका शरीर बहुत कॉस्टली है, ये देह उस परम पिता परमेश्वर की दी हुई है, तो ये अनमोल है, इसका बहुत ध्यान रखना है। जितनी भी चीजें संसार में हैं, आपसे कनेक्टेड जितनी भी चीजें आपके घर में हैं, उनका ध्यान तो रखना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम इसका ही ध्यान नहीं रखते। तो हमें इसका ध्यान सबसे अधिक रखना है। ये गाड़ी चलती रही ना, तो इसका जो माइलेज है बहुत आवश्यक है, इसका माइलेज बना रहे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, योगम शरणम गच्छामि, योग की शरण में रहकर अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। आयुर्वेद की मैंने बात करी, तो धन्वंतरी देवता की मैंने बात करी, तो आयुर्वेद की शरण में रहकर भी आप अपने पूरे शरीर को निर्मल स्वच्छ पुनः आप नया बना सकते हैं। ये ऐसी क्षमता हमारे आयुर्वेद और योग में है। और हमने तीसरी बात कहा, हमेशा कहते हैं अध्यात्म जब आपके मन में प्रवेश करता है, अंतर मन में प्रवेश करता है, तो आप जीते नहीं हैं, प्रसन्नता पूर्वक जीते हैं, आनंदमय होकर जीते हैं। तो मैंने फिर से आपसे वही बात कह रहा हूं, हमेशा गंभीर नहीं रहना है। 1 मिनट के लिए, 2, 4, 5 मिनट के लिए आप गंभीर रह सकते हैं, किंतु आप प्रसन्न रहिएगा, अपने चेहरे पर प्रसन्नता बना के रखिएगा। देखिए, कष्ट तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये आपका मुस्कुराता चेहरा सारा संसार याद रखेगा। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराइएगा, और दिव्यम योगाश्रम से हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।